हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता प्रभु, धन्यवाद पिता प्रभु, धन्यवाद पिता प्रभु। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें आज दे परमेश्वर। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्रक्रम और महिमा सब तेरे हैं प्रभु, आमीन। भजन संहिता भाग पहला। धर्मी और दुष्ट में अंतर। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मनुष्य की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है, वह उसमें सफल होता है। दुष्ट ऐसे ही नहीं होते, वे भूसी के समान होती हैं जिसे पवन उड़ा ले जाता है। इसीलिए दुष्ट न्याय में स्थिर न रह सकेंगे, न पापी धर्मी की सभा में। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यहोवा के अभिषिक्त का राज्य। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बात क्यों गढ़ते हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा उठ खड़े होकर और शासक एक साथ मिलकर यह सम्मति करते हैं, आओ हम अब उनकी जंजीरों को तोड़ डालें और उनके बंधनों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसता है, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाता है। तब वह अपने क्रोध में उनसे बातें करता है और अपने प्रकोप में उन्हें भयभीत कर देता है। मैं तो अपने राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। निश्चय ही मैं यहोवा के वचन का प्रचार करूँगा। उसने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया है। मुझसे मांग तो निश्चय ही मैं जाति जाति को तेरे उत्तराधिकार में और पृथ्वी के छोर तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। तू लोह दंड से उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा और कुम्हार के बर्तन के समान तू उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसीलिए अब हे राजाओं, समझदारी दिखाओ और पृथ्वी के न्यायियों चेतावनियों पर ध्यान दो। भय सहित यहोवा की उपासना करो और थरथराते हुए मगन हो। पुत्र का सम्मान करो, ऐसा ना हो कि वह क्रोधित हो जाए और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि उसका प्रकोप शीघ्र भड़क सकता है। क्या ही धन्य है वे सब जो उसकी शरण लेती हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखने की प्रातःकालीन प्रार्थना। दाऊद का भजन जब वह अपने पुत्र अबशालोम से भागा। हे यहोवा, मेरे विरोधी कितने बढ़ गए हैं, अनेक लोग मेरे विरुद्ध उठ खड़े हैं। बहुत से हैं जो मेरे प्राण के विषय में कहते हैं, परमेश्वर मैं उसके लिए कोई छुटकारा नहीं। परंतु हे यहोवा, तू ही चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा है, तू ही मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। मैंने ऊंचे शब्दों में यहोवा को पुकारा और उसने अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर दिया। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन हजारों हजार मनुष्यों से नहीं डरूंगा जो मेरे विरुद्ध चारों ओर घेरा डाले हुए हैं। हे यहोवा, उठ, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से है, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर है, आमीन। परमेश्वर पर भरोसा रखने की सायंकालीन प्रार्थना। जब तू मुझे उत्तर दे, तूने मेरे संकट में मुझे छुड़ाया है। मुझ पर अनुग्रह करके मेरी प्रार्थना सुन। हे मानव पुत्रों, कब तक मेरे आदर का अनादर होता रहेगा? कब तक तुम व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और छल को अपना लक्ष्य बनाओगे? परंतु यह जान लो कि
यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारता हूँ, तब वह मेरी सुनता है। क्रोध तो करो, पर पाप मत करो। अपने बिछौने पर पड़े हुए मनन करो और शांत रहो। धार्मिकता के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। अनेक लोग कहते हैं, कौन हमें भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे हृदय को आनंद से भर दिया है, हाँ, उस आनंद से भी अधिक जो उन्हें अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। मैं शांतिपूर्वक लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। हालेलुया। पिता प्रभु धन्यवाद, पिता प्रभु धन्यवाद, पिता प्रभु थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।